जेल से खेल, विपक्ष क्या होगा फेल, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। मुद्दा बहुत बड़ा है, गृहमंत्री अमित शाह सामने आए, लेकिन उससे पहले आइए आपको सीधे लिए चलते हैं अहमदाबाद, जहां की तस्वीरें इस वक्त आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिन के दौरे पर गुजरात अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं, जहां पर ये 3 किलोमीटर का लंबा रोड शो आज वो अहमदाबाद की सड़कों पर कर रहे हैं। यहीं से याद आता है 5500 करोड़ की सौगात के लिए प्रधानमंत्री 2 दिन का ये दौरा कर रहे हैं, जिसमें वो सबसे पहले दिन बहुत सारे जो विकास परियोजनाएं हैं लगभग 400 करोड़ की, उनका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद एक उनका संबोधन भी होगा अहमदाबाद की जनता के सामने। और दूसरे दिन फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लोकलाइज्ड वहां पर प्रोडक्शन है, हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स एंड इसी के साथ साथ वो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी शुरुआत करेंगे, जिसका एक्सपोर्ट अब हम 100 देशों में करने वाले हैं। ये हंसलपुर अहमदाबाद में होगा। अब ये जो बैटरी इलेक्ट्रिक कार्स भारत बना रहा है, उसको हम 100 देशों में उसका निर्यात करेंगे और उसकी शुरुआत का भी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद रहेंगे। हंसलपुर अहमदाबाद में वो ये करने वाले हैं और इसी के साथ साथ बहुत सारे जो रेलवे के प्रोजेक्ट हैं, बताया जा रहा है लगभग 1,500 करोड़ का, कुल मिलाकर 5500 करोड़ के विकास कार्यों की प्रधानमंत्री सौगात देंगे। और अहमदाबाद की सड़कों पर भारी तादाद में लोग सड़क के दोनों तरफ मौजूद है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। और याद रखिए, मुझे याद है जब चुनाव भी गुजरात में हो रहे थे और उन दिनों भी लंबा सा एक रोड शो वहां पर पीएम ने किया था, मैं उसमें मौजूद थी। गुजरात में उनकी लोकप्रियता हमेशा चरम पर रहती है और वही लोकप्रियता एक बार फिर से, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर आए हैं पीएम का स्वागत करने रोड शो में। लेकिन अब उस मुद्दे का रुख जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि राजनीति में नैतिकता के हाई मॉरल ग्राउंड पर सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। आज 130वें संविधान संशोधन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर उसकी वकालत की, एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने विपक्ष के कुछ सांसदों द्वारा नैतिक आधार पर बिल के समर्थन की उम्मीद जताई, लेकिन एक इंटरव्यू में कही गई अमित शाह की बातों के बाद विपक्ष का विरोध और बढ़ गया है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम जैसे दल सीधे तौर पर इसे विपक्ष को अस्थिर करने वाला खेल कहने से नहीं चूक रहे हैं। हालांकि आज कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो जेपीसी में शामिल होंगे, क्योंकि याद रखिए दोनों ही बिल है वो दोनों ही सदनों में, लोकसभा राज्यसभा में पेश हो चुका है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं होने की वजह से अब आगे उसे जेपीसी में भेज दिया गया है। टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी, ऐसे कुछ दल हैं जो जेपीसी में ही शामिल होने से इनकार कर रहे हैं, शामिल नहीं होने के संकेत दे रहे हैं। इधर ओवैसी साहब को सुनिए, कह रहे हैं कि नैतिकता की इतनी चिंता है तो ये कानून क्यों नहीं बनाते कि पकड़े गए लोग केंद्र चला रही पार्टी ज्वाइन ही नहीं कर पाए। इस बीच बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष के लोग वर्क फ्रॉम जेल की सुविधा चाहते हैं। सवाल यह है कि जेल से सरकार चलाने से रोकने वाले कानून पर विपक्ष इतना भयभीत क्यों है, जबकि 30 दिनों के भीतर कोर्ट में पैरवी का अधिकार सुरक्षित है। अगर विपक्ष को यह डर भी है कि जांच एजेंसियां विरोधी दलों के नेताओं को परेशान करेंगी, तो भी राजनीति के नैतिक उसूलों से भागने की क्या जरूरत है। और ये विपक्ष के ही तो नेता थे, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बल्कि विपक्ष के भी एक पूरे नेताओं की लिस्ट हम आपको दिखाएंगे, जिन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया जेल होने पर। ऐसे में इसको क्यों इन चीजों से जोड़ा जा रहा है? सवाल यह है कि कहीं 130वां संशोधन पार्टियों को बनाने बिगाड़ने के खेल का औजार तो नहीं बन जाएगा। लेकिन हल्ला बोल में हम बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। परिचय लेकिन गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं, अतुल लोंढे पाटिल साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग डांडा पक्ष रखेंगे आम आदमी पार्टी का, मलुक नागर महासचिव आरएलडी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। कितना अच्छा होता कि सरकार और विपक्ष एकमत होकर 130वां संविधान संशोधन ला रहे होते, क्योंकि जेल से सरकार राजनीति की विश्वसनीयता का मसला है। लेकिन बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने की सिफारिश के बावजूद तलवारें खींची हुई हैं। संसद का मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले इंटरव्यू में नैतिकता की बुनियाद पर बिल की वकालत की। मुझे तो विश्वास हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी में ही और विपक्ष में ही कई लोग ऐसे निकलेंगे जो मोरालिटी का सपोर्ट करेंगे, मॉरल ग्राउंड को बनाए रखने के लिए सपोर्ट करेंगे। अमित शाह के सीधे सवाल राहुल गांधी की पॉलिटिक्स पर भी थे, क्योंकि आज वो 130वें संविधान संशोधन का विरोध कर रहे हैं। लेकिन यूपीए के दौर में खुद राहुल के विरोध की वजह से 2 साल की सजा पाए सांसदों की सदस्यता खत्म करने से बचाने वाला अध्यादेश नहीं आ सका है।
लालू जी के बचाने के लिए जो ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह लाए थे, वो ऑर्डिनेंस को फाड़ने का राहुल गांधी का औचित्य क्या था? अगर उस दिन वो मोरालिटी थी तो आज नहीं है क्या? क्योंकि आप लगातार 3 चुनाव हार चुके हो। मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स चुनाव के जय पराजय के साथ जुड़े नहीं है। मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स सूर्य और चंद्र की तरह हमेशा अपनी जगह पे स्थिर रहने। 2013 और 2025 के बीच नैतिकता पर आज के विपक्ष का विचार बदलने की जो वजह अमित शाह ने गिनाई, क्या उनमें दम है? क्या चुनाव हारने के बाद आज का विपक्ष हताश है और नैतिकता की दलील पर आ रहे बिल का साथ नहीं दे रहा? याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन वो खुद ही उस गड्ढे में गिरते हैं। दुनिया में सबसे जो आदमी कंट्रोवर्शियल है, वो आज हमको मोरालिटी सिखा रहा है। लगता है भूत भगवत गीता को पढ़ रहा है। 72 मंत्री लोग हैं, उसमें 25 मंत्री के लोग ऊपर बहुत गंभीर आरोप है। मर्डर है, रेप है, करप्शन है, एक्सटोर्शन है। पहले उसको बर्खास्त करने दीजिए, बाकी को मोरालिटी बाद में बात करने दीजिए। तक के बाद बात पढ़ाना है तो पहले जो है विश्वगुरु उसको नैतिकता के बारे में सिखाने के लिए बोलिए। अगर आप वाकई में मोरालिटी की बात कर रहे हैं, तो जब मोरालिटी की बात कर रहे हैं तो ये भी कानून डाल दीजिए कि जिस किसी को पकड़ा जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्टी में शामिल नहीं होगा। इस बीच दिल्ली में मुख्यमंत्री रहने के दौरान जेल से सरकार चलाने वाले अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है। एक्स पर पोस्ट में केजरीवाल ने लिखा, जो व्यक्ति गंभीर गुनाहों के मुजरिमों को अपनी पार्टी में शामिल करके उनके सारे केस रफा दफा करके उन्हें मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बना देता है, क्या ऐसे मंत्री प्रधानमंत्री को भी अपना पद छोड़ना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को कितने साल की जेल होनी चाहिए? अगर किसी पर झूठा केस लगाकर उसे जेल में डाला जाए और बाद में वो दोषमुक्त हो जाए तो उस पर झूठा केस लगाने वाले मंत्री को कितने साल की सजा होनी चाहिए? 130वें संविधान संशोधन पर विपक्ष का हंगामा तो ऐसा है कि कुछ विपक्षी दलों द्वारा जेपीसी के बायकॉट करने की बातें की जाने लगी हैं। लेकिन अमित शाह के तेवर भी कड़े हैं। जेपीसी अपना काम करेगी तो कैसे काम करेगी? अगर बहिष्कार कर रहे हैं तो फिर तो पूरे ऑपोजिशन के बगैर तो मौजूदा लोग काम करेंगे। कल को आप अगर ऑपोजिशन अभी से लेकर 4 साल तक कोई काम में सहयोग नहीं होता है, देता है, तो देश नहीं चलेगा क्या? हम इतना ही कर सकते हैं कि उनको बोलने का मौका दे, उनको बात रखने का मौका दे। अगर वो अपनी बात रखना ही नहीं चाहते हैं, अगर बोलना ही नहीं चाहते हैं, तो देश की जनता भी तो देख रही है ना चीजों को। 130वें संविधान संशोधन से पहले भी कई बार सरकार और विपक्ष के बीच आर पार की लड़ाई हुई है, लेकिन ये पहला मुद्दा है जब सत्ता के अवसरवाद की दलीलों से सरकार विपक्ष को घेर रही है। आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया जी, विपक्ष एक सुर में कह रहा है और खास तौर पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो गड्ढा आप लोग खोद रहे हैं कहीं खुद ना उसमें गिर जाएं। और इधर ओवैसी साहब कह रहे हैं कि आप डालिए ना उन लोगों को उठाकर, आप इस कानून में ये भी डालिए नैतिकता के पैमाने में कि कोई बीजेपी में ना चला जाए उसके बाद, क्योंकि बीजेपी में जाने के बाद एक रास्ता मिल जाता है। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, राजनीति में जिसने गड्ढे खोदे हैं और जब भारतीय जनता पार्टी गड्ढों को भर के वहां एक मजबूत इमारत लोकतंत्र की बनाती है तो दर्द होता है भ्रष्टाचारियों को। सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए संविधान निर्माता क्या कहते थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं, राहुल गांधी जी संविधान दिखाते हैं, इनसे पूछिएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा शुचिता होनी चाहिए जनप्रतिनिधियों में, वो लोग होने चाहिए जो गंगा जल की तरह पवित्र हों। दूसरा, आपको पता है अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तो उच्च न्यायालय में सतेंद्र जैन को हटाया जाए और अरविंद केजरीवाल पर याचिका दायर हुई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विवेक पे छोड़ता हूं कि सतेंद्र जैन को वो हटाएं या नहीं, लेकिन ऐसे आपराधिक छवि के लोग कैबिनेट का हिस्सा नहीं होने चाहिए। और क्योंकि कानून नहीं था इसलिए कोई आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय नहीं दे पाया। अब कानून आ रहा है तो ये लोग भ्रष्टाचारी पार्टियां कहना क्या चाह रही हैं? क्या ये कहना चाह रही हैं कि नहीं, जो आपराधिक छवि के लोग हैं
ये लोग कमान संभाल के जनता के साथ सेवा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने भी सेंथिल केस में कहा कि हम ऐसे व्यक्ति को बेल नहीं देंगे अगर ये मंत्री पद पे बने रहेंगे। एक बात साफ हो गई है, भारतीय जनता पार्टी ने जहां हमेशा दिखाया कि नैतिकता आधार है राजनीति का, अमित शाह जी को समन आया था, उन्होंने इस्तीफा दिया। एलके आडवाणी जी पे आरोप लगा, उन्होंने कहा कि मैं कोई किसी पद पे नहीं रहूंगा जब तक मेरा नाम जो है बरी नहीं हो जाता हूं इस आरोप से। तो आज पूछा नहीं जाएगा? क्या मजबूरी है कि ये लोग विरोध कर रहे हैं? और कांग्रेस के प्रवक्ता से केवल ये पूछिएगा, राहुल गांधी ने जो ऑर्डिनेंस फाड़ा था और कहा था कंप्लीट नॉनसेंस, तो वो नैतिकता का आधार ही बता के क्रेडिट लिया था। आज क्या हुआ? आज किस तरफ खड़े हैं राहुल गांधी? और आम आदमी पार्टी को बताना चाहिए ये बात। कांग्रेस पार्टी कह रही थी अरविंद केजरीवाल जेल में है, इस्तीफा देना चाहिए। आज इंडिया गठबंधन में दोनों दल साथ हैं, तो किसकी माने किसकी ना माने? मैं समझता हूं संविधान की माने। जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं ये कठिन कार्य है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा अपना लक्ष्य बड़ा रखा है और देश इसका स्वागत कर रहा है। चलिए एक बार अतुल लोंढे पाटिल साहब आप इसका जवाब दीजिए। पूरी लिस्ट हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, ऐसे तमाम नेता रहे। देखिए लाल कृष्ण आडवाणी ने जब रिजाइन किया तो क्या था मामला, जैन हवाला में केस में नाम आया था लोकसभा से, उन्होंने इस्तीफा दिया, बाद में देश के वो डेप्यूटी पीएम तक बने। तो ऐसा नहीं है कि एक बार उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसके बाद से खेल खत्म हो गया, पार्टी टूट गई, सब कुछ चला गया। BS येदियुरप्पा अवैध खनन के केस में वो जेल में गए थे, इस्तीफा दिया, बाद में फिर से कर्नाटक के वो सीएम बने, रास्ता वो अपनाया। लालू प्रसाद यादव आपके साथी हैं, बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, चारा घोटाले में गिरफ्तारी से पहले सीएम पद का इस्तीफा दिया। राबड़ी देवी को उन्होंने ये बनाया। थोड़ा तेजी से चलाइए तो हमारे दर्शक भी तेजी से देखेंगे, ठीक है। बाद में देश के वो रेल मंत्री तक बने लालू प्रसाद यादव। तो ना पार्टी टूटी ना सब कुछ लूट गया। जॉर्ज फर्नांडिस, मतलब ऐसे हेमंत सोरेन अभी अभी बने थे ना, उन्होंने जैसे ही आरोप लगा इस्तीफा दिया, फिर वो बन गए। चंपई सोरेन निकल गए रास्ते से, चले गए बीजेपी में। गृह मंत्री अमित शाह हो 2010 में सोहराबुद्दीन केस में गुजरात का उन्होंने मंत्री पद छोड़ा और उसके बाद आज देख रहे हैं उनका राजनीतिक सफर चलता रहा और जो रास्ता होना चाहिए उससे वो आगे बढ़ के लोकतंत्र में वो बने हैं HM। जयललिता बाद में फिर से वो तमिलनाडु की सीएम बनी इस्तीफा देने के बाद। मदन लाल खुराना फिर से बने। फिर ये दलील कहां चलती है? और आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं उन्होंने तो इस्तीफा दे ही दिया था, फिर ये कि सरकार गिराने के लिए ये केस लाएंगे, माने बीच में कोर्ट भी तो आती है, बीच में तमाम ऐसे चेक्स एंड बैरियर्स है ना। अतुल जी। अंजना जी देखिए, जो महिलाओं के स्नूपिंग करते हैं वो बहुत गंगा जल की तरह पवित्र है। ब्रजभूषण शरण सिंह, रेवन्ना, ऐसे अनेकों केसेस हैं जिनको छाया देते हैं, जिनके ऊपर खड़े रहते हैं ताकत बन के, वो गंगा जल की तरह पवित्र है। अभी कितने अजित पवार से लेकर मुकुल रॉय से लेकर हेमंता बिसावा से लेकर कितने हैं, मेरे महाराष्ट्र में तो झड़ी लगी है जिनके ऊपर सबूत इनके पास ही थे, आरोप इन्होंने ही लगाए थे और उनको गंगा जल की तरह धोकर वॉशिंग मशीन में धोकर साफ कर लिए है। ऐसे गंगा जल के पवित्र धुले हुए लोग जो है वो केंद्र में बैठे हैं, ऐसा गौरव भटिया जी का कहना है। अभी इस्तीफे होते थे ना, इस्तीफे क्यों नहीं होते थे? कांग्रेस में तो आरोप लगने पर इस्तीफे हुए हैं। बैरिस्टर अंतुले जी का हुआ है, निलंगेकर जी का हुआ है, अशोक चौहान जी को देना पड़ा था इस्तीफा। सबको कांग्रेस में तो ये प्रथा रही है। फिर ये किसने कहा था? गडकरी जी ने कहा था, अध्यक्ष थे सुषमा स्वराज जी थी, अभी नहीं है तो ठीक नहीं लगता, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कि हमारे यहाँ इस्तीफा वगैरह नहीं होता है आरोप लगने पर। ये गडकरी जी ने अध्यक्ष पद रहते हुए कहा है। अब देखिए 2014 के बाद परिस्थितियां बदली है। कैसे परिस्थितियां बदली है? तो संवैधानिक जांच एजेंसी जो है उसका इस्तेमाल जो है वो सरकारें गिराने, पार्टियों को खत्म करने के लिए धड़ल्ले से हुआ है। इन्होंने जितने भी आरोप किए थे, पाक साहब सब धूल के निकले, 2G हो सबको इस्तीफे देने पड़े थे। कोर्ट में कहा जज ने कि मैं 11 बजे से 7 बजे तक बैठा रहा, सबूत का इतना चिट्ठा भी बीजेपी के जिन लोगों ने आरोप लगाए थे वो लाए नहीं। अभी हमारे यहाँ किरीट सोमैया जी है, उनके पास तो सारे सबूत थे। उन्होंने कहा बाद में कि ये तो मुझे दिया गया काम था देवेंद्र फडणवीस जी ने और पार्टी ने, इसलिए मैंने आरोप लगाए थे। अब वो शांति अभी मुंह छुपाते हुए घूमते हैं वो। तो ये सारे लोग अभी बीजेपी में आ गए हैं। तो गंगा जल की तरह पवित्र बीजेपी जो है, गंगा जल की तरह पवित्र बीजेपी जो है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कतई ही एक्सपेक्टेड नहीं थी। अभी मुझे एक बात बताइए कि क्लोजर रिपोर्ट हो रहे, 2G के केस में क्लोजर रिपोर्ट हुआ, अधिकारी इनका छोड़ दीजिए मंत्रियों का, एक कोल के जो सेक्रेटरी थे वो बड़े ईमानदार IAS ऑफिसर थे, जिनका मुकदमा IAS ऑफिसर्स ने पैसे इकट्ठा करके लड़ाया, उनको अभी क्लोजर रिपोर्ट दिया गया कि उनके खिलाफ भी कोई
सबूत नहीं है। तो ये सारे बीजेपी का एक तंत्र है कि जांच। अरे लेकिन ब्यूरोक्रेट की तो जाती है ना नौकरी सर, उसको तो क्या हालत रहती है, देखिए सेवा से निलंबित हो जाता है 48 घंटे जेल में रहे तो। और ये कानून कोई बीजेपी नहीं लेके आई है। नहीं सर, अतुल जी नहीं, आपने चूंकि आपने कोल सेकी की बात की है तो उसको बात सुनिए ना। सेक्रेटरी के लिए अलग नियम रहे, ब्यूरोक्रेट के लिए अलग नियम रहे, आम जनता के लिए अलग नियम रहे, और सीएम पीएम और मंत्री के लिए अलग नियम रहे। ये क्यों चलेगा, ये क्यों चलेगा इस देश में? मैं अपने दर्शकों को बताती हूँ, रुकिए सर। सेवा से निलंबित हुए 48 घंटे जेल में रहने पर अगर ब्यूरोक्रेट है, सैलरी कम हो जाती है केस के निपटारे तक, प्रमोशन ट्रांसफर रुक जाता है केस के निपटारे तक। एक नहीं अनेकों उदाहरण है, दशकों तक उनके साथ ये होता है। उनका जीवन नहीं है क्या? उनका संघर्ष नहीं है? हो सकता है उनको भी कोई पॉलिटिकली टारगेट कर रहा हो सकता है उनको भी कोई जानबूझकर टारगेट कर रहा हो। उनके लिए अलग नियम रहेगा, आपके लिए अलग, वर्क फ्रॉम जेल। ऐसा है कि ये आप लोग तो खुश हो रहे थे, आप लोग तो अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे थे ना, क्यों मांग रहे थे फिर बताइए? इसको आप जस्टिफाई कर दीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगी पूरे डिबेट में। कांग्रेस का कल्चर है हाँ। कि किसी के ऊपर आरोप हुआ तो इस्तीफा देना पड़ता है, कोई 30 दिन के जेल की जरूरत नहीं। और मेरा एक सवाल है, क्या नैतिकता दिखाने के लिए कानून की जरूरत है? जो नैतिकता दिखा नहीं सकते वो कानून लाने की बात करते हैं। और एक बात आप समझ लीजिए कि जिस तरह का इस्तेमाल जांच एजेंसियों का किया है वो परे जाकर सिद्ध हुआ है। अब रही बात, कुछ हमको कॉन्स्टिट्यूशनल बातें भी सोचनी पड़ेगी। जो राजनीतिक जीवन में होता है ना, उसको 5 साल बाद, हर 5 साल के बाद जनता के सामने जाना पड़ता है, उसकी भी आड़ लोग लेते हैं। लेकिन आप जो कहते हैं उस बात से कांग्रेस कई हद तक सहमत है। सिर्फ राजनीतिक दुरुपयोगिता, पुलिस स्टेट निर्माण न हो और रूल ऑफ लॉ जो है, राहुल गांधी जी ने जिस ऑर्डिनेंस का विरोध किया था वो कन्विक्टेड की बात थी, वो कि दोष सिद्ध हो गए, सजायाफ्ता है, वो नहीं लड़ सकते, उसका खिलाफत किया था। यहां तो लोगों को फंसा के राज्यों की सरकारें गिराने का काम हो सकता है। ये आप समझ लीजिए, ये पुलिस स्टेट होगा। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये प्रिंसिपल को आप छोड़ रहे हो, आर्टिकल 21 को आप छोड़ रहे हो, आर्टिकल 41 का आप जो है उल्लंघन कर रहे हो। मैं बीच में नहीं बोला था, तो जो उल्लंघन जो है वो उल्लंघन बार बार हो रहा है। और यही एक पहली रेजिम है, ये पूरी प्रक्रिया दिखाई, एक बार अपने दर्शकों को पूरी प्रक्रिया दिखाते हैं, जिसके बाद आगे बढ़ेंगे। मुझे अनुराग ढांडा के पास भी जाना है। एक बार अपने दर्शकों को पूरी प्रक्रिया दिखाते हैं, क्योंकि कई बार ये फैलाया जाता है कि भैया अब तो हो गया, 30 दिन जेल में जबरदस्ती ठूस देंगे, उसके बाद से मामला खत्म है। सबसे पहला कदम क्या होता है? एफआईआर हो, सीबीआई का मामला हो तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, जो कि आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है। कोर्ट से आप इस पर स्टे ले सकते हैं, पूछताछ होती है, कोर्ट से स्टे संभव है, पूछताछ पर भी समन होता है, उस पर भी कोर्ट से स्टे है, संभव है। अगर आपको लगता है कोर्ट में कि आपकी बात में मेरिट है, वो आपको दे देंगे स्टे। गिरफ्तारी से पहले भी आप अग्रिम जमानत ले सकते हैं, ये भी संभव है अगर कोर्ट को मेरिट दिखता है। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से जमानत संभव है। कोर्ट है ना मामला बीच में, तो फिर तो कह दीजिए कि कोर्ट। हालांकि अब इसमें कहना क्या, अनुराग ढांडा जी को अब दिखाइए, अनुराग ढांडा जी को एक बार दिखाइए। अनुराग जी, ये सारा जो हुआ है मामला, वो अरविंद केजरीवाल की ही वजह से हुआ है। आपको ये मुस्कुराने की बात लग रही होगी, लेकिन ये किसी के लिए मुमकिन नहीं है। आप भी एक वक्त पर पत्रकार थे और आपके लिए भी मुमकिन नहीं था कि आप जेल चले जाएं और फिर कहें कि किसी ने मुझे जबरन फंसाया, मैं तो जेल से ही रिपोर्टिंग करूंगा। किसी के लिए भी, कोई भी नौकरी हो, ब्यूरोक्रेट हो, कोई हो, तो एक शुचिता होती है। ये सिर्फ सांसद और विधायकी की बात नहीं है, ये मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री की बात है, ये मंत्रियों की बात है, जिनको एक काम करना होता है, जिनके साथ चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, तमाम अधिकारी हैं, उनको मिलना है, तमाम लोगों के फाइल्स आने हैं, सब कुछ होना है। ये कैसे मुमकिन है? बहुत सीरियस मामला है ये। और नैतिकता के आधार पर हेमंत सोरेन ने दिया ना। मैं तो इससे आगे बढ़कर अनुराग ढांडा एक सवाल पूछ रही हूं। नैतिकता के आधार पर हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, वो चुनाव लड़े, वो जीत के सीएम बने, जनता उनके साथ खड़ी हुई। वहीं आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया, बाहर आए, चुनाव के पहले इस्तीफा देकर आतिशी जी को बनाया, चुनाव लड़े, हार गए। जनता भी तो कुछ कहती है ना। अंजना जी, आपने आज अपने शब्दों में ही बता दिया और अमित शाह जी ने आज पूरे देश को बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की सरकार गिराने की साजिश की थी। ये पहली बार हुआ ऐसा कि किसी देश के गृह मंत्री ने खुलेआम ये कबूला हो कि हमने साजिश की थी, वो कामयाब नहीं हुई, इसलिए कानून लेके आ रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते तो ये कानून नहीं लाते।
मैं तो सलाम करता हूं अरविंद केजरीवाल जी की राजनीतिक सोच को कि उन्होंने उस वक्त इस्तीफा नहीं दिया। अगर दे देते तो ये मॉडस ऑपरेंडाई बन जाता भारतीय जनता पार्टी का कि किसी के खिलाफ भी केस दर्ज करो, पीएमएलए एक्ट में अंदर डालो, उसके बाद 1 महीने में जमानत नहीं मिलेगी और सरकार गिरा दो, मुख्यमंत्री हटा दो। तो मतलब जो केंद्र सरकार चाहेगी वही मुख्यमंत्री होगा, वही मंत्री होगा। उसके अलावा कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं बन सकता, चाहे वो विपक्षी पार्टियों का हो, चाहे लोगों ने उसको चुना हो। दूसरी बात, आपने ये कहा कि जेल से सरकार कैसे चल सकती है, जेल से सरकार कैसे चल सकती है। आज दिल्ली में जो सरकार चल रही है, रेखा गुप्ता जी तो जेल में नहीं है, जेल से बाहर है, लेकिन जेल से उससे अच्छी सरकार चल रही थी। आज सड़कों पे सीवर का पानी बह रहा है, बसों में बस मार्शल नहीं है, पावर कट लग रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ रही है, सारी दिल्ली त्राही त्राही कर रही है, जगह जगह झुग्गियां और घर तोड़े जा रहे हैं। जेल में थे अरविंद केजरीवाल जी, तब भी इनमें से कोई मुसीबत नहीं आई थी। दिल्ली वाले याद कर रहे हैं आज कि इससे अच्छी तो जेल वाली सरकार थी। और तीसरी बात, आपने अभी पूरी प्रक्रिया गिनवाई कि सीबीआई के केस में पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। सत्येंद्र जैन जी पे सीबीआई ने केस दर्ज किया था, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके ही केस दर्ज किया होगा। और जब 4 साल की जांच चल गई, उसके बाद आके उन्होंने कह दिया कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, केस क्लोज कर दीजिए। नैतिक आधार पे अमित शाह जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए क्या? उन्होंने फर्जी केस दर्ज कराया था, अमित शाह जी को नैतिक आधार पे इस्तीफा नहीं देना चाहिए? कहते हैं प्रधानमंत्री को ले आए इसके दायरे में, कानून के दायरे में। आप मुझे बताइए ना अंजना जी, प्रधानमंत्री के खिलाफ कौन सी एजेंसी केस दर्ज करेगी? नाम बता दीजिए उस एजेंसी का। और मैं तो कहता हूं इस काम को और आसान कर देते हैं, गौरव भाटिया जी से 5 बीजेपी नेताओं के, सांसदों के, मंत्रियों के नाम पूछ लीजिए जिनके खिलाफ पिछले 11 साल में केस दर्ज हुआ हो। कोई भी 5 बड़े नेता बीजेपी के जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ हो। प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है, 5 छोड़िए, 3 गिनवा दीजिए गौरव भाटिया जी, 5 ज्यादा हो जाएंगे मुझे लग रहा है। जवाब दीजिए, तो जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए, जिसके बाद मैं अगले हिस्से में यह भी चाहती हूं कि आपके सामने कुछ आंकड़े रखूं, क्योंकि ये संविधान संशोधन है। और ऐसे में इसके बाद मलुक जी आपके पास आऊंगे। एनडीए का जो संख्या बल अभी है लोकसभा में, उसके मुकाबले आपको 2/3 बहुमत चाहिए। ये आपको इस पूरे, अगर आपको संशोधन पास कराना है, 2/3 बहुमत से पास होता है संविधान संशोधन, और आपके पास वो नंबर अभी नहीं है। एनडीए का संख्या बल राज्यसभा में भी आप देखिए तो 2/3 बहुमत नहीं हो पा रहा, कैसे पास कराइएगा? 362 चाहिए, 293 है। अंजना जी, अब मैं पहले कांग्रेस के प्रवक्ता की बात का उत्तर देता हूं, फिर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। कांग्रेस प्रवक्ता से एक सवाल पूछना लाजमी है कि राहुल गांधी ने जब अध्यादेश फाड़ा था और कहा था कंप्लीट नॉनसेंस, तो तब नैतिकता, आज नैतिकता क्या चुल्लू भर पानी में डूब गई है? कोई उत्तर इन्होंने दिया नहीं उस बात का। ईडी सीबीआई की बात करी, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि पिंजरे का तोता बना दिया है, क्योंकि कोलगेट घोटाले में स्टेटस रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जानी थी, उसको बदल रहे थे जो पूर्व के कानून मंत्री थे। 2G की बात करते कहते कुछ हुआ ही नहीं। सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट पढ़िएगा, अतुल भाई पढ़ते नहीं है शायद। 122 लाइसेंस रद्द हुए क्योंकि इतना बड़ा घोटाला था, देश को नुकसान करा। और उसके बाद ये जो कह रहे हैं कि सब लोग दोष मुक्त हो गए, अभी अपील पेंडिंग है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जो बात आप कह रही थी, पहला आपको रिलीफ मिल सकता है कि एफआईआर हो, आप न्यायालय जाइए सर्वोच्च या उच्च, और वो अरेस्ट पे भी रोक लगा देती है, और साथ में मामला अगर पॉलिटिकल वेंडेटा वाला है या आधार नहीं है तो निरस्त कर देती है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी गए थे, मेरे हाथ में आदेश है, सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया कि नहीं, प्रथम दृष्टया मामला बड़ा गंभीर है नेशनल हेराल्ड केस में, हम रद्द नहीं करेंगे। तो ये तो मैंने कांग्रेस को बताया। अब मैं आम आदमी पार्टी से पूछता हूं। आम आदमी पार्टी गजनी है, इनकी याददाश्त चली जाती है। जब राजनीति में अरविंद केजरीवाल नए नए आए थे तो वो कहते थे कि अगर आरोप लगे तो अपने आप को पहले दोष मुक्त कराओ, उसके बाद राजनीति में आओ, और अगर आरोप लगाए तो राजनीति मत करो। लेकिन आज क्या हो गया, नहीं कुछ कर पाए। दूसरी बात देखिए, मेरे हाथ में आदेश है अरविंद केजरीवाल को जो अंतरिम जमानत मिली। अंजना जी, इस जमानत में लिखा है कि मुख्यमंत्री हैं लेकिन ये सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते,
फाइल नहीं साइन कर सकते। ऐसा मुख्यमंत्री किस काम का है आप बताइए। और अरविंद केजरीवाल ने कहा जब अंतरिम जमानत में बाहर आए अंजना जी, जनता तय करेगी और बताएगी कि मैं ईमानदार हूं कि नहीं। अगर ईमानदार हूं तो वोट करेगी, नहीं हूं तो नहीं करेगी। हमने देखा 2024 में 7 सीटें दिल्ली में हार गए और उसके बाद विधानसभा चुनाव भी हार गए। जनता ने बता दिया कट्टर बेईमान पापी आपका कन्वीनर अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। अब इन्होंने जो मुझसे सवाल किया वो उंगलियां गिनती है, उतने महीने ही रहा है। जितनी उंगलियां आप दिखा रहे हैं ना उतने महीने अरविंद केजरीवाल रहे हैं। डांडा जी होमवर्क नहीं करके आते हैं, मैं बता दूं। इन्होंने मुझसे कहा आप पहले 5 नाम बताइए, 5 नाम भाजपा के नेताओं के जहां पे केस चल रहा हो या दर्ज किया हो। मैं कहना चाहता हूं आप एक केस बताइए, चुनौती, मैं तो उत्तर दूंगा ही। एक केस बताइए जहां पे केस हमारी एजेंसी ने किसी ने बंद किया हो या सरकार ने निर्देश दिया हो बंद हुआ हो किसी भाजपा नेता के खिलाफ। अंजना जी उत्तर है 0। अब दूसरा, कोई ऐसा केस सर्वोच्च न्यायालय का या उच्च न्यायालय का आदेश हो जहां पे केस को निरस्त किया गया हो ये कह के कि ये राजनीतिक द्वेष से है। आंसर है 0। पिछले 11 साल में ऐसा कोई केस नहीं है। अब तीसरी बात, ये लोग नाम लेते हैं, मैं कुछ उदाहरण देता हूं। अजीत पवार जी का नाम लेते हैं। अजीत पवार जी को क्लीन चिट मिली, महावसूली अघाड़ी की सरकार थी, कांग्रेस उसका हिस्सा थी 2020 में, और ईओडब्ल्यू ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई। ये लोग नाम लेते हैं शुवेंदु अधिकारी का। आपको मालूम है बीजेपी ज्वाइन करी 2020 में, सीबीआई ने चार्जशीट किया मई 2021 में। अब आप बताइए, चार्जशीट तब हो रही है जब वो भाजपा में है और केस बंद नहीं हुआ। हिमंत बिश्व शर्मा का नाम लेते हैं। हिमंत बिश्व शर्मा विटनेस हैं और ये नहीं कि वो आरोपी है और उनका केस बंद हो गया। चौथा नाम मुकुल रॉय का। सुनिए गौरव जी, मामला जेल जाने का है। नहीं गौरव जी मामला जेल जाने का है। नहीं, इसी में काउंटर क्वेश्चन है ना, प्लीज आंसर माय काउंटर क्वेश्चन। आप लंबा बोल रहे हैं, ये सब का जेल जाने का मामला है ना, वरना तो केसेस अगर चल रहे हैं और ये मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं तो जो नैतिकता की आप दुहाई दे रहे हैं कि जैन हवाला केस में नाम आने मात्र से लाल कृष्ण आडवाणी, मदन लाल खुराना ने इस्तीफा दे दिया था, वो मामला तो गया। तो आरोप लगने वाले आपके लोग मुख्यमंत्री मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, मामला तो हिरासत में लेने का है ना। ये कह रहे हैं कि जो एजेंसियां हैं वो इनको अरेस्ट नहीं करती है। अरे यही आप ही ने तो नाम लिए सबके, बताइए आप ही ने तो नाम लिए। हेमंत बिश्व शर्मा से लेकर सारे केसेस की बात तो आप ही गिना रहे हैं। वो कह रहे हैं इनको अरेस्ट नहीं करती पुलिस या क्या गिना रहा हूं मैं आपको समझा देता हूं। इस देश में एक न्यायिक प्रक्रिया है। पहला, आप अरेस्ट और क्वॉशिंग के लिए जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। दूसरा, बेल ले सकते हैं। तीसरा, सेशंस कोर्ट से भी आपकी एंटीसिपेटरी बेल हो सकती है। चाहे भाजपा का नेता हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आपका हो, चाहे टीएमसी का हो, अगर बेल हो जाएगी तो फिर वो खुद ही उस पद पे बना रह सकता है। ये भी कानून कहता है। तो फिर इसमें पक्षपात कैसे हुआ अंजना जी आप बताइए। और बड़ी बात मैं कहता हूं, मान लीजिए विपक्षी दलों का ये मानना है कि दुरुपयोग हो रहा है और कोई भाजपा का नेता भ्रष्टाचारी है, यही है ना आरोप, क्यों नहीं कोर्ट जाते हैं? कोर्ट भी तो सीबीआई एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करता है। दिखाएं किस सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय ने कहा हो भाजपा का नेता ये करप्ट है और ये न्यायालय गए हो, क्या ये सवाल नहीं बनता? एक बार पूछ के तो देखिए। ठीक है, मैं इसका जवाब उनसे लूंगी जल्दी से। एक बार मलुक नागर बोल ले, फिर अतुल जी आप ही के पास शुरू करूंगी। मलुक नागर साहब, लेकिन इसको पास कराना भी तो चैलेंज होगा, खाली आपके जो सहयोगी दल है उनके साथ नहीं होगा। नंबर में ही छोटे पड़ रहे हैं, कम पड़ रहे हैं, 293। अंजना जी, पास होना ना होना पार्लियामेंट में सेकंड बात है। पहली बात तो यह है कि संवैधानिक संकट था।